हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एक टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं या क्या क्या स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको अपना डिप्लोमा या फिर बीएड कंप्लीट करना होता है। ठीक है, 12th के बाद आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद है ना आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, आप मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसके बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको पेपर क्वालिफाई करना है, सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना है, अगर आपने बीएड किया है तो आपको सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई करना है। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा और बीएड दोनों किए होते हैं तो वो दोनों पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकते हैं और थर्ड ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। दूसरा ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो होता है एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन। तीसरा ऑप्शन है ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और उसके बाद आते हैं हमारे स्टेट टीचिंग एग्जाम। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्कूल होते होंगे जो स्टेट के अंडर आते हैं, उसमें जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है वो स्टेट बोर्ड कराता है। जैसे दिल्ली में उस बोर्ड का नाम है DSSB, यूपी में उस एग्ज़ाम का नाम है सुपर टेट या फिर टीजीटी, बिहार में बीपीएससी टीआरई, चंडीगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, मतलब अदर अदर स्टेट के अकॉर्डिंग है ना, ये अलग अलग होता है। आपकी स्टेट जो भी है उसका टीचिंग एग्जाम का नाम कुछ भी हो सकता है। तो जो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं। स्टेट टीचिंग एग्जाम्स में क्या प्रॉब्लम होती है, आपको है ना ये उसी स्टेट में देने जाना पड़ता है और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी उसी स्टेट में होगी। केवीएस में आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल पे होती है, एनवीएस में भी आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल पे होती है और ईएमआरएस में भी आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल पे होती है। अब इनके प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, तो कोई कोई एग्जाम होता है जिसमें जैसे केवीएस और एनवीएस और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, क्या होता है आपको रिटन एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग होगा। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें ना सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू नहीं होता। जैसे DSSB का जो एग्जाम है उसमें सिर्फ रिटन है, बीपीएससी में भी जो है अभी उसमें सिर्फ आपका रिटन पेपर होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एंड ज्वाइनिंग, ये सारे प्रोसीजर आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो कोई कोई स्टेट होती है जो इंटरव्यू को कंडक्ट कराती है, कोई कोई स्टेट होती है जो इंटरव्यू को कंडक्ट नहीं कराती है। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भी टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी तक इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि वो है ना फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। थैंक यू।